हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मेरे न्यू ब्लॉग को स्वागत है जी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो नागिन लहरा रही है नाक। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम माय चैनल। आप सभी डियर फ्रेंड का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक ही हैं। और खाना पीना खा करके आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने का काम तो चल रहा लेट हो है। गए फ्रेंड, थोड़ा और लेट हो गए हैं कि कुछ काम था, इसीलिए आज मुझे लगता है हम आज तुम आराम नहीं कर पाएंगे जी। आराम तो आराम है, ज़िंदगी तब तक, जब तक ज़िंदगी है तब तक आराम नहीं। आराम तो उसी दिन मिलता है जाके जिस दिन इंसान का आराम ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सही बात। तो लेकिन समय निकाल कर सोना भी ज़रूरी है, हाथ पैरों को रेस्ट भी देना चाहिए और सारे काम करना चाहिए, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो हमको दिमाग दिया, हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दिया है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे भाभी जी अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही है, पकड़ो स्टिक पकड़ के पकड़ो पकड़ो तो पकड़े रहो ना, उसमें क्या आमना है। दिक्कत? पकड़ो, पकड़ लिया हम, तुमने तुमको पकड़ लिया। हमको पकड़े हो हाँ जी, कैसे? ऐसे सही बता। जैसे पकड़ा जाता है उसे पकड़ लिए। दिल है कि दिल मेरा मन तुम। काहे नहीं मानता है, मनवा देंगे। बस मान गया। या कमरे में चलो। आ गए आ गए आ गए कमरे में। दे यार। काफी मेहनत हो गई, अब वजन कम हो गया थोड़ा इनका। चलो, टेंशन देते हो। काफी एक्सरसाइज किया इन्होंने तो कम हो गया, सही बात। लेकिन टेंशन में भी बहुत तेजी से वजन डाउन होता है इंसान। खुशी में एक आधी रोटी खाएगा फिर भी उसका जो है क्या होता है। हफ्ते में 2-3 बार दे दिया करो। और टेंशन से दिमाग का भी कमजोरी आता है और शरीर का भी मेरा कमजोरी सर तो आता है। वैसे भी जी कमजोर है। हाँ जी, चलता रहता है। हाँ, इनका सर कमज़ोर है। इनको बताते हैं घी, और घी के साथ में काली मिर्च, थोड़ा चीनी डालकर सुबह सुबह खाओ 2 चम्मच, तो तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा। सही बात। और घर खाती नहीं हो, जब खाओगे नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे घी तो मेरे घर रखा है, घी रखा है। कोशिश करेंगे खाने की। घी कोशिश करना चाहिए। घी खाने की कोशिश करेंगे। और अब इनके बहन के यहाँ एक भैंस है, तो और भैंस ब्याह गई है। अब घी बनाएंगी इनके लिए, तो लेकर के आएंगी। ये भैया जाती हैं तो 1 किलो घी उठा लेती हैं अपने बहनी किनते। तो यो फायदा हो जेके पास बहनी है। अब जेके बहनी ना आई तो बेचारी माल खरीदे परत है, उन्हें क्या करें। कोई कहीं से ले आता, कोई और कहीं से जिसका ले अपना आता। है कोई, तो उसको यही सहारा होता है कि सुख दुख में इंसान खड़ा हो जाता है। और कोई चीज़ अगर खाने पीने वाली है तो वो ले आते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ का मौसम है कि टेम्परेचर ज़्यादा गर्म चल रहा है, गर्मी में पसीना फ्रेंड्स, क्योंकि लिपस्टिक अपने आप छूट रही है। पसीना और उमस बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी थोड़ी थोड़ी बारिश भाभी जी के यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि ये भी गर्मा रही हैं, हमको भी गर्मी लग रही है। जब गर्मी होती है तो लोग कहते हैं गर्मी से परेशान है, जब सर्दी आती है तो लोग कहते हैं सर्दी कब जाएगी, ठंडा पानी कपड़ा कब उतारने को मिलेगा, और ऐसे घूमेंगे। अब गर्मी आती है तो ऐसे चिलचिलाते घूमते हैं गर्मी। तो ये मौसम है, मौसम के अनुसार इंसान को हैबिट बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए मौसम से बचाव करते रहना चाहिए। अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए, अपना देखभाल करना चाहिए और समय को बेवजह नष्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे से उसका इस्तेमाल कीजिए। संसार में आए हो तो कुछ करके जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम जो विरासत मिली उसको संभाल करके इंसान को जाना चाहिए। किसी विरासत को नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ पड़ी है उसको पड़ी रहने दीजिए। अब जैसे हमारे बगल में भाभी जी खड़ी हैं, तो इनकी इच्छा है तो खड़ी हैं,
हम इनको काहे कहते हैं कि तुम जाओ अंदर परो जाके, इनके खड़े होने की इच्छा है तो खड़ी है। तो हमको जो चीज़ उपहार में मिलती है उसका हम भी हमें तुमको उपहार में मिले। हमको ईश्वर ने इनको उपहार में दिया है, इनको दिया है उपहार में। तो ज़्यादा ठंडा मत पियो, 2 दिन बाद हमें वही परेशान करियो, कहियो कि पेट में दर्द हो रहा है, कहीं बताओ कि गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही, तो मिक्स करके पियो। ज़्यादा ठंडा पानी सेहत के लिए हानिकारक होता है, ज़्यादा डायरेक्ट चिल्ड वाटर नहीं पीना नहीं चाहिए। लगा था। और आप लोग भी सोचते नहीं होंगे, लेकिन आदत है थोड़ा थोड़ा पी तो हमारे मन में जो होता है हम आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, और जिसको अच्छी नहीं लगती हैं तो भी आप लोग कमेंट करिएगा। हम सुधार करेंगे और अच्छे से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने की। और फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वाले अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।